जय हिंद सर। जय हिंद, बैठो। ये श्वेता है, इन्हें किसी औरत की तलाश है। ये तुम्हें उस औरत के फीचर्स बताएंगी। तुमने जैसे कबीर खुराना का स्केच बनाया था वैसे ही उस औरत का भी स्केच बनाओ, शायद हुलिया मैच कर जाए। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो सर, इट्स माय प्लेजर। ये लो। ये चले चल, बस निकले। अश्विन की जगह मैं होती तो मैं भी गुस्सा करती। एक बार देख तो लेते कि क्या छपने वाला है। बेटा, इतनी क्लैरिटी के साथ समझाने के बाद भी अगर कोई ऐसी गलती करके बैठ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा आर्टिकल लिखना था। He messed it up, बेटा। उसकी वजह से उससे भुगतना पड़ रहा है और मुझे सुनना पड़ रहा है मॉम। पर दीपू, अश्विन को भी तो समझना चाहिए कि हम कुछ गलत क्यों छप पाएंगे। हमारा इंटेंशन गलत नहीं हो सकता। ये हम दोनों आपस में अच्छा भला इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आप दोनों ने इस मामले में दखल देकर। दीपू, दखल तुम्हारे मामले में? ये क्या कह रही हो तुम? I'm sorry डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। It's just Ashwin is very upset. मैं अश्विन से बात करती हूँ। अभी नहीं मॉम, अश्विन बहुत गुस्से में है, बाद में देखते हैं। ये है क्या? हाँ, ओह फ्रैक, ये तो वही औरत है। तुम इन्हें कैसे जानते हो? ये औरत, ये तो उसकी माँ है, पुष्पा पटेल। पुलिस मम्मी का स्केच बनवा रही है? किया क्या है मम्मी ने? अरे वाह, क्या बात है, आज पढ़ाई जल्दी शुरू कर दी। चाय? अरे टाइम मिल गया चाय बनाने का। सुनना, कैसा रहा? यादें बनी? हाँ भी ना। ये लाली देख जरा गालों की। फेस इधर, एक बार। हाँ बिना, कितना छेड़ेंगी मुझे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतने शोरगुल में ना आप पढ़ कैसे लेती है। ये तो कुछ भी नहीं है रे असावरी। यहाँ जो शोर चल रहा है ना, उसमें पढ़ पाना जरा मुश्किल है। घर नहीं, काम भी सब ऐसे ही। नवरी हो गई तेरी पुष्पा आंटी। ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल गया। हाँ, यही एक अच्छी बात है इस पूरे झमेले में। चलिए बताइए आज क्या पढ़े? आप अभी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं क्या? भूकंप और ज्वालामुखी। तेरे ये भीख मंगा इतनी बड़ी गाड़ी में?
कहीं इसने भी आमिर की बेटी को तो नहीं पटा लिया? दामिनी मेहरा यहाँ? फोइबा ने क्या नाम रखा है आपका? फोइबा? बुआ। दामिनी मेहरा। दामिनी मेहरा। गुड न्यूज मॉम, उस लेडी का नाम पता मिल गया। पुष्पा पटेल नाम है उनका। पुष्पा पटेल? और पता है जिसने स्केच ड्रॉ किया वो उनका बेटा ही निकला, चिराग पटेल। मैडम नहीं। वाह। आई एम पुष्पा पटेल। पुष्पा पटेल? वहाँ चाल में मकान माने घर पे रहने नहीं देता, यहाँ सड़क पे आप लोग चलने नहीं देते। भला महाराज कहाँ जाके रहेगा, कहाँ रहेगा बोलो? दामिनी जी, आप यहाँ? लग रहा है बारिश आएगी रे। चल 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 चल। चाल में ऐसा लावारिस पड़ा है सारा सामान, अगर भीग गया तो क्या क्या साफ करते बैठेंगे। चल रे। दामिनी में वो मेरा घर है। मीन्स के था, ताला मार दिया मकान मालिक ने, इसीलिए तो। यस, आप आइए ना। ओह प्लीज। आप बैठिए ना, यहाँ बैठिए ना। थैंक यू। वो क्या है ना, फिलहाल बस ये हमारा घर है। वैसा भी क्या बोल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज थैंक यू। आप बैठिए पुष्पा जी, बैठिए प्लीज। ये दोनों तो ऐसे बात कर रही है जैसे जानती हो एक दूसरे को। पुष्पा जी, मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ, मेरी बेटी की मदद करने के लिए। मैंने आपकी बेटी की मदद की? मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे। श्वेता, आपने उसका पर्स चोरी होने से बचाया था कल। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी नानी की आखिरी निशानी खो देती। वो आपकी बेटी है? अरे ये तो सॉलिड इत्तेफाक हो गया। आपको पता है मैं चोर के पीछे ना भागी भी थी 100-150 मीटर, लेकिन अभी क्या है ना, पहले जैसा ऐसा भागा नहीं जाता, ऐसा भागते ही मेरी सांस फूलने लग गई। इसीलिए आपने दिमाग को दौड़ाया। तो वाड़ी, अभी पर्स तो वापस दिलाना था ना। आजकल के जमाने में रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी लोग बिना अफसोस किए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से मेरी बेटी की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पा जी। समाज के रक्षक हैं आप जैसे लोग। आप जैसे लोग ही इस दुनिया में बैलेंस बनाकर रखते हैं। अभी इतनी छोटी सी बात के लिए आपने तो फुल निबंध लिख डाला मुझ पे, तारीफ का फुल ही बांध दे। क्योंकि बात सिर्फ पर्स या उसके अंदर की चीजों की नहीं है पुष्पा जी, बात है मदद करने के जज्बे की, जो आप में है। और आपने जो तरीका अपनाया उसके लिए सलाम बनता है। हाई क्लास सोसाइटी की लेडी लगती है। पुष्पा का भी कमाल है, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने की लगता है इसके पास जादू सीढ़ी है। उस दिन आपकी बेटी थी ना आपके साथ? हाँ, राशि। वो दरअसल मेरे समधी के घर पे रह रही है। मीन्स के सब जवान बच्ची का खुले में रहना। ऐसे खुले में रहना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है पुष्पा जी। क्या मामला है आपके रूम का? यस, घर। क्या मामला है? वो ये सब ना ऊपर वाले की मेहरबानी है।
अपना घर 1 महीने में खाली करना है। किसने भेजा है? किसी नरहरी बापोदरा ने। हमसे हमारा घर मत छीन। हमारा घर 1 महीने में घर खाली करने का नोटिस भेजा है इसने। सबसे पहले हमें स्टे ऑर्डर लाना होगा कोर्ट से इस इविक्शन नोटिस पे, ताकि बपोदरा आपको घर से बाहर ना निकाले। ये अदालत सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर बापोदरा वर्सेस पटेल केस में मिस्टर नरहरि बापोदरा के फेवर में रूल करती है और मिसेस पुष्पा पटेल को ये घर तुरंत खाली करने का हुक्म देती है। ये पुष्पा बापोदरा के बारे में इसे क्यों बता रही है कौन ये औरत? अरे घर से निकाला तो निकाला, बोलता कि मैं चाल वालों के लिए खतरा हूँ। क्या? आपने समाज का रक्षक बोला, इसने भक्षक का लेबल चिपका दिया मेरे माथे पर। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो लेकर कल मेरे ऑफिस आ जाइए। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आप देखेंगे? हाँ, क्यों? नहीं, वो आमिर भाई हैं, आमिर बशीर, वो वकील हैं, मेरे मुंह बोले भाई हैं। वो बोले कि आप एक ईयरिंग का 3 लाख लेते हैं। मींस के नहीं। अच्छा, तो ये रेट कार्ड चल रहा है मेरा मार्केट में 3 लाख। कहाँ सुनी ना? बोलो, मैंने बोला था अभी क्या बाप का माल है क्या 3 लाख? नहीं, मैं 3 लाख नहीं लेती। जो 6 लाख, एक हियरिंग के 6 लाख। अरे पुष्पा जी प्लीज प्लीज, पुष्पा जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने तो फीस ऑलरेडी दे दी है। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया पुष्पा जी, वो मेरी फीस से बहुत बहुत ज्यादा है, सीरियसली। और वैसे भी मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं हूँ, मैं समाज सेविका भी हूँ। खास करके पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती हूँ। तो कल आप आ जाइए। आई विल सी यू टुमारो, राइट? आएंगी ना? गुड, चलते हैं। ओके। जरा छुट्टा देना 1 रुपया। पुष्पा जी ये क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुष्पा जी प्लीज। मैंने जो आपकी बेटी के लिए किया है ना, वो मैं किसी के लिए भी करती। तो वो तो हिसाब में आता ही नहीं। और रहा सवाल आपकी फीस देने, तो वो मेरी हैसियत ही नहीं। अब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा डबल है। गरीब ऊपर से स्वामानी, बोलो। और फ्री का ना कड़ी पत्ता और पानी पूरी के बाद की सूखी पूरी के सिवाय ना मुझे कुछ रास ही नहीं आता। हाँ? लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मेरी फाइल देखें। तो फूल नहीं, आप फूल की पत्ती समझ कर रखिए, सगुन समझ कर रख लीजिए। राधिका को एकदम ठीक बोलती है, जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें ही ढूंढ रहा होता है।
दामिनी बहन ने ना उनकी ऑफिस बुलाया मुझे आज काकू। स्कूल के बाद मैं जाऊंगी। हाँ, और वो आशावरी का इंग्लिश ट्यूशन? किसी बूढ़ी विद्वान औरत ने मुझे कहा था प्रायोरिटी, किस समस्या को पहले सुलझाना ये तुमको सीखना पड़ेगा बालिक है। हल हल वाइडी। ये चीटिंग, ये मेरा डायलॉग है। और तूने मेरी कॉपी की, उसका कुछ नहीं। जा, देर हो जाएगी। अरे ये तेरी चप्पल कैसे टूट गई? पूछो मत काकू, पानी के खाबोचे में ना पैर पड़ गया था मेरा। मैं खुद को बचाने गई ना तो चप्पल की बलि चढ़ गई। बोलो। अरे रे, अभी कैसे? नई चप्पल हाजिर है। मस्त। ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ काकू? तेरा सपना सच होते हुए मैं देख रही हूँ पुष्पा। रात को नजर पड़ी थी फटी हुई चप्पल पे, सुबह उठकर पहला काम ये किया। ये लुच्ची लोमड़ी अचानक से इतनी अच्छी हो जाएगी तो मुझे हजम कैसे होगा काकू? मैं डांटूंगी मारूंगी किसको? अब बस रोने का प्रोग्राम मत शुरू करना मेरी मम्मी। ये आंसू नहीं, आंखों से बहता पसीना है, जो बरसों की तपस्या और मेहनत के बाद बहता है। आंसू तो खारे होते, ये मीठा है, साखरे सर का मीठा। काकू, आप क्या बचपन से ही ऐसी बातें करती थी? नॉर्मल लोगों के पल्ले ही ना पड़े वैसे। ए बायडा, तूने फालतू बात की ना मेरी काकू से, तेरी लाई हुई चप्पल से मारूंगी तुझे जोर से। सुखी सुखी। हे चिरागड़ा, स्कूल छोड़ देगा मुझे? हाँ मम्मी, इसी बहाने राशि से भी मिल लूंगा। ये अश्विनिया, ये देख नई चप्पल कैसी है? बोल, किसने दी होगी? चिराग लाया है नई चप्पल मेरे लिए, देखना कैसी है। अच्छी है। क्या हुआ तुझे? बोल ना। सुराग नहीं मिल रहा क्या ऑफिस के मैटर में? दीप्ति के साथ कुछ हुआ है क्या? बोल, अरे बोल रे, सस्पेंस पिक्चर मत दिखा मुझे। सोनल, दीपू बहुत अपसेट है। कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? ज्यादा किया नहीं है हमने मनीष, बस मदद करने गए थे जो उल्टे सर पड़ी है। उसकी वजह से बात जरूर ज्यादा बढ़ सकती है। आई जस्ट होप कि आज के न्यूज़पेपर में अपॉलॉजी के साथ क्लैरिफिकेशन आ जाए ताकि अश्विन की साइड भी क्लियर हो जाए। कोई जर्नलिस्ट और अपना आदमी, ऐसे कैसे कोई लिख सकता है? लिख भी दिया और छप भी गया। अब क्या भोग में नहीं भूल? दीप्ति को या अंकल आंटी को एक बार चेक करना चाहिए था ना कि क्या छपने वाला है। अरे उनको पता था क्या कि ऐसे बात को कोई मरोड़ के छाप देगा? वो तो खबरदार है उसने उन तीनों के बारे में गलत सोचा तो तुम्हें। डोंट वरी सोनल, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे ना सोचूं मनीष? वहां पुष्पाबेन भी सोच रही होंगी कि अपनी बेटी को निर्दोष साबित करके उनके बेटे को तो मझधार में छोड़ दिया यूं ही हमने। एक तो बिना किसी गलती के ऐसे ही दोनों बच्चे बहुत भुगत रहे हैं। उसमें ये आर्टिकल आग में घी। भाड़ में जाइए आर्टिकल और भाड़ में जाइए जर्नलिस्ट और ये जो भी है। मुझे ना अपने दिल पे भरोसा है, न तू कुछ गलत करेगा और न उन लोगों का इरादा गलत है। मैं एक काम करती हूँ ना, स्कूल के बाद सबसे पहले सोनल बहन के घर जाती हूँ। अरे वो भी तो परेशान होंगी ना कि हमें क्या जवाब दें।
उसके बाद दामिनी बहन के ऑफिस जाऊंगी। ये दामिनी कौन है? पर दामिनी मेरा वो इंटरनेट पे ढूंढा था ना उस दिन। और ये वो गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर, उसका क्या काम? तू ना पहले अपने काम पे ध्यान दे, समझा? दीप्ति के साथ जो तेरा लफड़ा है ना, सॉल्व कर उसे अभी के अभी। चल रहे। मुझे प्रॉपर्टी और टेनेंसी एक्ट में जो सुधार आए हैं उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। और भाटिया, मकान मालिक ने किराएदार को घर से निकाला हो उसके 5 to 7 टेक्स्ट बुक केसेस और केस स्टडीज मुझे पढ़नी है। सॉरी मैम, पर आपके ओहदे के हिसाब से ये केस थोड़ा छोटा नहीं है? केस छोटा है पर उस औरत की तकलीफ बहुत बड़ी है भाटिया। वुमेन एम्पावरमेंट और एक्टिविज्म सेल की चेयरपर्सन हूँ मैं। मेरा ओहदा किस काम का अगर मैं जरूरतमंद औरतों के काम ना आ सकूं? पैसे बहुत कमा लिए, पर अब मैं अपनी पहुंच और वकालत समाज सुधार के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इस केस को जिससे फायदा हो मुझे वो हर दलील चाहिए।